प्यारे बच्चों, मैं एचपी कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस पे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये हमारा जो मैथ का क्लास है कैसे आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड 10th 2025 को टारगेट करते हुए हमारी टीम सफलता एक्सप्रेस टीम ने आपके लिए एक लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको मैथमेटिक्स की पूरी 100 मार्क्स की तैयारी आने वाले 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ लगातार 6 मंथ तक जुड़े रहेंगे तो ही आपको इसका परिणाम मिलेगा। आप पाएंगे कि आप बिहार बोर्ड के परीक्षा 2025 में जो 10th होने वाला है उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरुआत करते हैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ये बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पिछले साल कुल 40 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो हम एक सही तरीके से सिलसिलेवार तरीके से एक एक चैप्टर को समाप्त करेंगे, जिस कड़ी में सबसे पहला चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ परिचय ले लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या, इसका क्या उपयोग है, फिर आगे बात करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। 3 वर्ड है इसमें। पहला है हमारा ट्राई, तीसरा है गॉन, दूसरा है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। ये तीनों ही ग्रीक वर्ड हैं और इस तीनों के ग्रीक वर्ड के मिलने से त्रिकोणमिति बना है। आइए इस तीनों का इंडिविजुअल मतलब समझते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप पढ़ रहे होंगे और उसके साथ साथ त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच जो संबंध होता है, इस संबंध को स्थापित करेंगे, इस संबंध को पढ़ेंगे। यानी कि त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज की का जो ये थीटा है, ये एंगल है, इसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं। इसके साथ जो भुजा लगा होता है इसको आधार बोलते हैं और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये हमेशा फिक्स होता है। बदलते क्या है तो लंब और आधार। ये डिपेंड करता है कि थीटा कौन है। अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला। अगर इसको थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो ये रहा हमारा त्रिकोणमिति क्या है, इसका परिचय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये हमारा थीटा है जिसके सामने वाले को हम लोग लंब, और जिसके साथ जो लगा हुआ भुजा है इसको आधार बोलेंगे। कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं। आधार को बेस यानी B से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात को समझेंगे कि ये क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। प्यारे बच्चों, आप अनुपात को समझते होंगे। इसमें टोटल 3 भुजा है, इसमें टोटल 3 भुजा है। सभी एंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। इन 3 भुजाओं का एक दूसरे के साथ पॉसिबल रिलेशन को पढ़ेंगे, जैसे कि लंब और कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात। फिर हमारा आधार और कर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा, आधार और कर्ण का अनुपात।
तीसरा लंब और आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात। लंब और कर्ण हमने ले चुका है, अब इसका अपोजिट, इसका उल्टा रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे 3/4 और 4/3, ये दोनों सेम नहीं है, अलग है। उसी तरह लंब और कर्ण हमने ले लिया है, तो अब इसके रेसिप्रोकल यानी कर्ण बटा लंब। हमारा पांचवा हो जाएगा, आधार और कर्ण ले लिया, इसका अपोजिट कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। एक और हमारा रह गया, लंब बटा आधार हो गया, इसका रेसिप्रोकल आधार बटा लंब। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल है रिलेशन निकालना? तो नहीं होगा। ये 6 ही रिलेशन संभव है, इसका 2, फिर इसका 2 और इसका 2, हमने 6 को लिख रखा है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ नाम है, जैसे लंब और कर्ण के जो रेशियो है इसको हम लोग साइने बोलते हैं, साइने। आधार बटा कर्ण है, इसको कोसाइने। लंब बटा आधार है, इसको टेंजेंट। कर्ण बटा लंब है, इसको कोसेकेंट। कर्ण बटा आधार है, इसका नाम है सेकेंट, और आधार बटा लंब है, इसको कोटेंजेंट बोलते हैं। ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनका एक प्रॉपर नामकरण किया गया है। लंब बटा कर्ण को हम लोग साइने बोलते हैं, पूरा नाम है। आधार बटा कर्ण को कोसाइने, लंब बटा आधार को टेंजेंट, कर्ण बटा लंब को कोसेकेंट, कर्ण बटा आधार को सेकेंट और आधार बटा लंब को कोटेंजेंट। प्यारे बच्चों, ये जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम, ये काफी लंबा है। हम हर एक जगह, हर फॉर्मूले में जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो इतना लंबा नाम लिखना सही नहीं है, काफी मुश्किल होगा। तो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म निकाला कि साइन को पहला 3 लेटर SIN ही लिखेंगे, साइन। उसी तरह कॉस का पहला 3 लेटर COS, कॉस लिखेंगे। वह इस तरीके से टेंजेंट का पहला 3 लेटर टेन, कोसेकेंट का पहला 3 लेटर लेते तो ये हमारा कॉस हो जाता, जो इससे मैच कर रहा है। इस वजह से कोसेकेंट में पहला 3 लेटर ना लेकर के हमने पहला 5 लेटर को कंसीडर किया। इस वजह से इसका पूरा नाम क्या होता है? कौशिक होता है। कर्ण बटा आधार सेकेंड है, इसका पहला 3 लेटर सेक। लंब बटा आधार बटा लंब कोटेंजेंट है, इसका पहला 3 लेटर कोट। ये सबका शॉर्ट फॉर्म है, और ये जिस एंगल के साथ जुड़ा होता है, सपोज ये एंगल हमारा होता तो ये लंब होता, ये हमारा एंगल है तो इसके सामने वाला ये लंब है। यानी ये अगर हम इस एंगल से जोड़ कर देखें थीटा, तो हर एक के साथ थीटा लग जाएगा। यानी ये त्रिकोणमितीय अनुपात प्रॉपर इस एंगल से जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर होता क्या है, कहाँ से आया। साइन थीटा तो हम जानते हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह, बट ये कहाँ से आया है आज आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। तो वीडियो पॉज करके इतना नोट करेंगे, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसको रब करते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, ये कोण हमारा समकोण है, 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है। चलिए, तो जो फॉर्मूला हमने बताया उसको शॉर्ट में मैं इधर लिख लेता हूं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे, लंब को हम लोग P बोलते हैं, कर्ण को H। इस तरीके से cos थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B। इसके अपोजिट में साइन का रेसिप्रोकल cosec थीटा होता है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है H/P। इस तरीके से सेक का रेसिप्रोकल cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, जिसको H/B
बी, यानी कि कर्ण बटा आधार। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, हमने भिन्न को बदल दिया, अंश हर को ऊपर नीचा एक्सचेंज कर दिया। cos थीटा होता है b बाई p, यानी आधार बटा लंब। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसको किस तरह पढ़ेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये जो पी बाई एच है इसको हम लोग साइन बोलेंगे, साइन थीटा, पी बाई एच। बी बाई एच जो है इसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा। पी बाई बी इसको बोलेंगे हम लोग टेन थीटा। इसके रेसिप्रोकल अगर नीचे से पढ़ते हैं, एच बाई पी इसको हम लोग बोलेंगे कॉसेक थीटा, एच बाई बी इसको बोलेंगे सेक थीटा, बी बाई पी इसको बोलेंगे हम लोग कॉट थीटा। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ इतना प्रैक्टिस करेंगे ये सारा आपको याद हो जाएगा। आपको इसका फिगर बनाना है माइंड में, ये थीटा है, इसके सामने वाला लंब है, अगर ये थीटा होता तो इसके सामने वाले को लंब बोलते। जैसे अगर इस भुजा की लंबाई दे देते हैं कि मान लेते ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर उसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, जिसको एच पी इसको बी से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। जैसे कि इस त्रिभुज की बात करें तो अगर ये हमारा थीटा है, इसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, तो उस हिसाब से ए बी का स्क्वायर प्लस ये आधार है बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा होता है ए सी का स्क्वायर। ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 बराबर 25, यानी ये सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज में अगर हमसे पूछा जाए बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? थीटा के सामने वाले, थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे। लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी। ये हमारा हाइपोटेनस है कर्ण, इसकी लंबाई कितना है? पहले तो ए सी लिखेंगे और इसकी लंबाई, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 3/5। तो आप जानते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसा कि हमने पढ़ा, ये 6 क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है और अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए 3/5 होगा। आप इसके साथ सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कट चुका है। इस तरीके से अगर आपको बोला जाए cos थीटा निकालिए, तो cos थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं बी बाई एच। क्या? बी बाई एच। तो बेस हमारा क्या है? BC और H, सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC। BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 4/5। तो इस तरीके से आप आगे की 6 रेशियो आप खुद निकालेंगे और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप निकाल लीजिएगा।
एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम पी क्यू आर रखते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर, जिसका क्यू 90 डिग्री यानी एक समकोण त्रिभुज है। इस बार थीटा हम लोग इसको नहीं, इसको रखेंगे, थीटा इसको रखेंगे। उस हिसाब से हमारा लंब इसके सामने वाला जो है क्यू आर भुजा, ये लंब हो जाएगा। ये थीटा इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे। हमेशा ये आधार नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा एंगल कौन सा। अगर ये एंगल है, आपको सीधी सी बात ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाले को लंब बोलते हैं। ये हमारा थीटा है, इसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इस थीटा के साथ लगा हुआ ये भुजा, इसको हम लोग आधार कहेंगे, जिसको हम लोग बेस बी से डिनोट करेंगे। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। अब इस समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय रेशियो निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो चलिए साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है हमारा यहाँ पे, जस्ट इसके सामने वाला क्यू आर, थीटा के सामने वाला लंब, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो पी आर आपका कर्ण हो गया। ये आप निकाल लेंगे। अगर इस भुजा की कुछ लंबाई दे देते हैं, जैसे सपोज इसको 12 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर, तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करके कर्ण निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 12 का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर h का स्क्वायर। 25 प्लस 144 होता है 169 एच स्क्वायर। 169 को हम लोग प्लस माइनस 13 का स्क्वायर लिखते हैं। 169 13 का भी स्क्वायर होता है और माइनस 13 का भी स्क्वायर 169 होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसका स्क्वायर ला के इधर रूट कर दिए, वो सही तरीका नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, एच का 2 वैल्यू आया, एक प्लस 13 दूसरा माइनस 13। माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसकी कुछ लंबाई है, नेगेटिव नहीं होगा, हम पॉजिटिव वाले को कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। क्यू आर की लंबाई कितना है, साइन थीटा में हमारा लंब बटा कर्ण आया था, क्यू आर बटा पी आर। थीटा के लिए लंब ये है क्यू आर और कर्ण क्या है, पी आर। क्यू आर की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण की लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, आपका आगे 5/13, यानी साइन थीटा बराबर 5/13। इस तरीके से आप शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात खुद निकालकर चेक करेंगे कि आपको समझ आया कि नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अभी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम आपके साथ एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहेंगे। यदि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। ये प्रश्न आपको मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, इस टाइप के प्रश्न, एग्जैक्ट ये नहीं, बट आप इस क्वेश्चन से सीखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमें प्रश्न में गिवन क्या है। तो चूंकि साइन थीटा बराबर 12/13 ये हमारा दिया हुआ है। जैसा कि हम साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे लंब
बटा कर्ण बराबर 12/13। ये रेशियो आ गया कि लंब और कर्ण का रेशियो 12:13, 12/13 है। तो इससे क्या होगा कि देखिए, लंब बराबर 12 और कर्ण बराबर 13। अब आप लोग बताएंगे कि क्या यह लिखा हुआ सही है, लंब बराबर 12 कर्ण बराबर 13? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये गलत कर रहा हूं कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये अनुपात है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं, दो व्यक्ति है, राम और श्याम। मैं ये कहता हूं कि राम जितना रुपए एक महीने में कमाता है, श्याम उसका 2 गुना कमाता है। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कहता हूं कि राम एक मंथ में जितने रुपए इनकम करता है, कमाता है, श्याम उसका डबल करता है। तो आप क्या करेंगे, ये 1/2 ये भी लिख सकते हैं, आप 2/4 भी लिख सकते हैं, तब भी तो डबल है। आप 5 लाख बटा 10 लाख भी लिख सकते हैं। आखिर हर एक कंडीशन में ऐसे ना जाने कितने आप रेशियो बना सकते हैं। तो ये अनुपात है, ये हमारा रियल वैल्यू नहीं है। हम ये तुलना करते कि अगर राम का 1 रुपए कमाता है तो श्याम उसका डबल 2 रुपए कमाता है। ये नहीं होगा कि राम 1 रुपए कमाता है, श्याम 2 रुपए कमाता है, बिल्कुल भी नहीं। राम 5 लाख रुपए कमाता है तो श्याम 10 लाख रुपए कमाता है। ये उसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये हमारे केवल अनुपात है। अगर मैं आपसे इसमें एक प्रश्न करूं कि दोनों मिला करके 30 लाख रुपए कमाते हैं, राम और श्याम, राम जितना एक महीना में कमाता है, श्याम उसका 2 गुना कमाता है। और दोनों मिलकर एक महीना में 30 लाख रुपए कमाते हैं, 30 लाख रुपए कमाते हैं। मैं जानता हूं कि ये त्रिकोणमिति से थोड़ा सा हट करें, लेकिन हम लोग इसमें अनुपात शब्द आया है, इसलिए हम पहले अनुपात को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर वापिस इस पे आएंगे। एक माइनर सा मिस्टेक करते हैं जो कि गलत है, हर एक टीचर हर एक बच्चे लगभग करते हैं, मैं टीचर के बारे में नहीं कहूँगा, हर एक बच्चे करते हैं। देखिए, तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि राम जितना एक महीने में कमाता है, श्याम उसका डबल कमाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि राम का एक महीने का आय बराबर x रुपए, इस एवं श्याम का एक महीने का इनकम, इसका डबल 2x। हमने एक इसको वेरिएबल में मान लिया, x है, ये उसका 2x डबल है। अगर अनुपात में देखें तो हम लोग x बटा 2x को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर भी हमने इसको वेरिएबल x और 2x में माना। अब क्या करेंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर, यानी 100 रुपए कमाते हैं या 2x कमाता है, दोनों मिलकर के 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी 3x बराबर 30 लाख, तो x बराबर 10 लाख। तो x का वैल्यू रखेंगे, इसका 10 लाख आ जाएगा और इसका 20 लाख आ जाएगा। तो वही चीज यहां पे भी है, हम इसको वेरिएबल में मानेंगे, ना कि डायरेक्ट 12 और 13। हम क्या करेंगे कि माना कि लंब बराबर 12x एवं कर्ण बराबर 13x, लंब बराबर 12x और कर्ण बराबर 13x है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। लंब हमने माना है 12x, तो 12x का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, शॉर्ट में लिख देता हूं, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारे पास कितना है 13x, तो 13x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर 144 x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 169 x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहां से इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 169 x स्क्वायर माइनस 144 x स्क्वायर, ये लेकर चलना x स्क्वायर को वरना गलत हो जाएगा, मैथमेटिकली सही नहीं है। तो यहां हमारा घटाने के बाद 25 x स्क्वायर आ जाएगा, तो आधार बराबर हमारा आ गया 5x, आधार बराबर क्या आ जाएगा 5x। तो हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। तो क्या हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, क्या ये 6 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा तो दिया हुआ है, हमने निकाला कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 5x, कर्ण कितना है 13x, x से x कट जाएगा, आएगा 5/13। अगर आप x ना भी लिखते फिर भी आंसर आता, बट वो गलत होता, मैथमेटिकली वो गलत है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 12x, 12x, आधार कितना है 5x, तो कट जाएगा x से x, कितना आ गया 12/5। कॉसेक थीटा, ये हमारा साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, फिर भी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है हमारा यहाँ पे 13x, लंब कितना है 12x, x से x कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आया 13/12। इस तरीके से मैं 2 आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या प्रैक्टिस करेंगे आप खुद से अपने कॉपी में, वीडियो को अभी रोक करके बनाएंगे। तो आई होप कि आपने बना लिया होगा। अब मैं इसको बनाता हूं, आप लोग आंसर चेक करेंगे कि आपका सही है कि नहीं। आगे सेक थीटा निकालना है, क्या निकालना है सेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया कर्ण बटा आधार। फॉर्मूला अभी आपको हेल्प की जरूरत है, ले लीजिए पीछे देख लीजिए, बट बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, जब हमारा त्रिकोणमिति समाप्त हो गया रहेगा तो आपको फॉर्मूला को देखने की भी जरूरत नहीं है, आपके सब माइंड में होंगे। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होगा। कर्ण हमारा कितना है 13x, आधार कितना है 5x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया 13/5 आया। इस तरीके से एक और रह गया है कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है 5x, लंब कितना है 12x, x से x कैंसिल आउट हो गया 5/12 आया। तो आई होप कि आपने सही किया होगा। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा दोनों सही था, एक सही था, या दोनों गलत हुआ, या हमने बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ा जाए। आप इसको नोट कर लेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो वीडियो को रोक करके। अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के और भी सवाल आते हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा cos थीटा, इसके साथ 13 cos थीटा बराबर 5। तो आपको घबराना नहीं है ऐसे प्रश्न में। और जब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को कहें तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में,
कि 13 cos थीटा बराबर 5 है। 13 को उधर ले जाएंगे, cos थीटा बराबर 5/13, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद तो आपको पता ही है कैसे करना है, अभी हमने सिखाया पिछले क्वेश्चन में, तो आप इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे। चलिए अब कुछ फॉर्मूला सीखते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन यानी बट्टा हाइपोटेनस, यानी लंब बट्टा कर्ण। क्या करते हैं ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/H/P। कोई दिक्कत क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। होगा क्या कि एक, इसका मतलब है 1/H/P। एक भाग को जब गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा P/H, तो वापिस से हमारा P/H आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। अब देखिए, ये हमारा एक ऊपर रहेगा और H/P इसको हमने क्या पढ़ा है, जस्ट पीछे रिकॉल कीजिए, कोसेक थीटा। वेरी गुड, क्या पढ़ा था? कोसेक थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। दूसरा है हमारा, मैं यहां लिखता हूं, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा था? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/, और इसको पलट देते हैं H/B? इसका भी मतलब वही है, क्या होगा कि जब ऊपर जाएगा B ऊपर चला जाएगा, H नीचे, B/H, ये दोनों सेम है। 1 ऊपर है और H/B को हमने क्या पढ़ा था? सेक थीटा। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आया, cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा। चलिए एक और हमारा लास्ट रह गया, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 1/B/P नहीं लिख सकते क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, आप इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं। P/B को 1/B/P लिखेंगे। जब इसको गुना करेंगे, P ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, P आ जाएगा, नीचे B रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको 1 रहने देते हैं ऊपर, और B/P को, क्या हमने कॉट थीटा नहीं पढ़ा था? B/P मतलब कॉट थीटा, यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये आपका 3 फॉर्मूला है, बेहद ही बेसिक फॉर्मूला है, आपको समझ आया होगा। आप इसे नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोककर नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक क्या क्या सीखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इधर साइड में रिकॉल कर लेते हैं। हमने साइन थीटा का फॉर्मूला सीखा, P/H, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, cos थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, कोसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, कॉट थीटा बराबर B/P। ये हमने 6 पढ़ा। इसके अलावे हमने ये भी पढ़ा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अब तक हमने इतना पढ़ चुका। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, हमने एक जगह लिख दिया जो जो पढ़ा, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके फिर आगे बढ़ते हैं।
अब फॉर्मूले सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ एडवांस, इसके आगे के। देखिए बुक में कुछ अलग तरीका से दिया हुआ है आगे पीछे, आप इस क्रम को नहीं मिलाएंगे। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इस क्रम को फॉलो करेंगे। जब ये समाप्त हो जाए तब आप लोग बुक को उठाएंगे, बाद बाकी मैं यहाँ प्रश्न की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप करते चले जाना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एडवांस फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला निकला कहां से, पहले वहां से मैं शुरुआत करता हूं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। प्यारे बच्चों मैंने कहा कि आप अभी बुक के सवाल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का क्रम अलग अलग है। आप बुक में बनाएंगे, ये हो सकता है अगली एक्सरसाइज में दिखे, आगे पीछे हो, पहले वैल्यू वाला सवाल हो। तो मैं जिस तरीके से करा रहा हूं आप करते चले जाओ। एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जिस दिन चैप्टर समाप्त होगा, आप बुक के सारे प्रश्न लगाने के काबिल होंगे। बस जरूरत है तो हमारे साथ आगे बढ़ने की। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़िए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे, लास्ट में बनेंगे। अभी मैं जितना प्रैक्टिस करा रहा हूं उतना आप करो। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, जिसमें ये थीटा है हमारा। इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज का एबीसी। बी समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, एबीसी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा लंब है, ये आधार है, और ये हमारा कर्ण है। आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, थीटा के साथ जो संलग्न भुजा है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब क्या करते हैं कि इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इधर भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, इधर भी एच स्क्वायर से, ऐसा कर सकते हैं, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, हमारा ये जो बेसिक आइडेंटिटी है वही रहेगा। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। आपको समझ में आ गया ऐसा हमने क्यों किया। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 जोड़ 2/5, 2/4 लिख देते हैं। अगर ऐसा है तो आप क्या करते हैं, 4 और 3 और 2 को डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर बेस सेम है दोनों का तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो क्या यहां से यहां आप जा सकते हो, तो यहां से यहां नहीं जा सकते। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकते हैं। 3 जमा 2 को 4 से भाग दे रहे हैं, तो 3 को 4 से भाग दीजिए, प्लस यहाँ पर है तो, और 2 को 4 से भाग दीजिए। सेम यही काम यहाँ पे करेंगे। पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से अलग भाग देंगे, प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर से अलग भाग देंगे, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1। अब इसको मिटाते हैं। P का भी स्क्वायर है, H का भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, P बाई एच का होल स्क्वायर कर लेंगे। B का स्क्वायर है और H का भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, B बाई एच का होल स्क्वायर कर लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। अब आप ध्यान से देखेंगे तो P का स्क्वायर, सॉरी P बाई एच का होल स्क्वायर, तो P बाई एच को हम लोग क्या जानते हैं, P बाई एच को, यानी ये P है ये H है, इसके लिए लंब है ये कर्ण है, और लंब बटा कर्ण को हम लोग जानते हैं साइन थीटा। क्या जानते हैं, साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बी बाई एच आधार बटा कर्ण, इसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, इसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, 1। और साइन थीटा का स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका है, साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट आप यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी एक आइडेंटिटी निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला है, बट ये बेसिक तरीका है जहां से फॉर्मूला इजाद हुआ है। इसी तरीके से एक तो हमारा ये निकल के आ गया। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, उधर ऑलरेडी 1 है, माइनस में चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, या एक और तरीका है कि आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए। क्या मैंने कहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, उधर पहले से 1 है, ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बेसिक 3 फॉर्मूला है जो एक ही फॉर्मूला से निकला हुआ है। चलिए आप इसको नोट करेंगे, और भी फॉर्मूला पढ़ना है मुझे, तो आप इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक हमने पढ़ा था जस्ट अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है। अब क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं, तीनों को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं। तो इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए, और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, अभी के लिए आप ये समझिए कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं। अभी मैं जस्ट इसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, बस अभी डिफरेंस के लिए याद रख लीजिए कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लोग अभी समझ लेते हैं, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच बटा साइन थीटा है, तो इसके भी बटे में साइन थीटा बराबर लिखेंगे बी बाई एच। अब क्या होगा कि बी बाई एच को भाग दे रहे हैं पी बाई एच से, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बी बाई एच भागा पी बाई एच। बी बाई आपको ये करना नहीं, बस समझने के लिए, बी बाई एच भाग को जब गुना में करते हैं तो एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे, इसे क्या कट गया, क्या आ गया बी बाई पी, और बी बाई पी को क्या बोलते हैं कॉट थीटा। तो क्या समझा आपने, कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं। चलो, बराबर 1 बाई साइन थीटा को पढ़ा है हमने कोसेक थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहां से एक और आइडेंटिटी निकल के आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी लिखने का और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, कॉट को उधर भेज सकते हैं, तो उधर पहले से क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा ये वाला 1। एक तो ये है, एक और लिखा जा सकता है, एक को उधर भेज देते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये एक उधर चला गया कोसेक स्क्वायर थीटा के साइड, तो माइनस में चला गया, इधर क्या बच गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी यहां से बनता है, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। अब अगले आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमने बेसिक आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया सबको, अब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से, और इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए लिख ही लेते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद एक जरूर बचेगा बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। आप निकाल लेंगे, उम्मीद है मुझे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा प्लस 1 बराबर 1 बाई कॉस थीटा को हमने पढ़ा सेक थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये निकल के आया, ठीक है। इससे दो और आइडेंटिटी निकलता है। क्या करते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा को उधर ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को उधर ही रहने देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर इधर बच गया 1। एक तो ये हो गया। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक को उधर ले जाएंगे, उधर पहले से क्या है सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 उधर गया, इधर क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो तीन आइडेंटिटी यहाँ है। बेसिकली हमने तीन आइडेंटिटी पढ़े हैं, दो दो तो हमने उससे निकाला है, इस वजह से हमारा 9 आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आप इसको नोट करेंगे वीडियो को रोक करके। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक जादुई चित्र बना रहा हूँ, जादुई डायग्राम बना रहा हूँ। जादुई इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी समझ में आएगा आपको कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप कितनी आसानी से बता पा रहे हैं सबको। यहां पे मैं लिखता हूं साइन थीटा इस कॉर्नर पे, यहां पे लिखता हूं कॉस थीटा, यहां पे लिखता हूं टेन थीटा, यहां पे क्या लिखता हूं कॉट थीटा, यहां पे सेक थीटा और यहां पे कोसेक थीटा। अब याद रखेंगे यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, माइंड में फिगर बनाइए, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कोसेक है। बना लिया फिगर। अब देखिए इसका फायदा क्या है। अगर आपको टेन थीटा लिखना है, अगर आपको टेन थीटा लिखना है, क्या लिखना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जस्ट आगे वाले को अनुपात में ले लीजिए, यानी साइन बटा कॉस लिखिए। क्या लिखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना सिंपल। इस तरीके से अगर हमें कॉट थीटा का लिखना है, कॉट थीटा का लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर इसके जस्ट पीछे चले जाइए, तो क्या हो जाएगा कॉस बटा साइन, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी हमने पढ़ा कॉस थीटा बाई साइन थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। बताया था मैंने कि जस्ट आगे क्लास में आप बढ़ेंगे हमारे साथ तो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर साइन कॉस, क्या लिखने का क्या तरीका है कि टेन लिखना है तो हमें जस्ट इधर जाकर के साइन कॉस लिखना है। अगर हमें साइन थीटा बराबर लिखना पड़े, अगर हमें लिखना पड़े साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा कॉट थीटा, क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। आप निकालेंगे ये साइन थीटा ही आ जाएगा। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा बटा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कॉस बाई साइन, क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा को डिवाइड करें, भाग करें किससे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा से। तो होगा क्या, कॉस थीटा गुना ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, पलट जाएगा नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, इसे ये कट गया, क्या आ गया हमारा साइन थीटा। यानी साइन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। अगर इसका उल्टा दिया हुआ है कॉस बाई कॉट तो आप साइन लिखिए। जस्ट इसी तरीके से हम लोग सेक, अगर हमको टेन थीटा का एक और लिखना पड़े, चलो अच्छा ये बताइए उल्टा, जस्ट मैं पूछता हूँ सेक थीटा बटा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि कॉस सेक थीटा को लिखे 1 बाई कॉस थीटा, है ना, बटा में फिर कोसेक थीटा को लिखे 1 बाई साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, देखिए आप शॉर्टकट करते हैं, साइन थीटा का सबसे ऊपर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा, और एक का गुना किससे होगा कॉस थीटा से, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन बटा कॉस हमने अभी पढ़ा क्या होता है टेन थीटा। तो आपको ऐसे इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, आप इस
फिगर को ध्यान रखेंगे, इस फिगर को ध्यान रखेंगे, या जल्दी से बना लेंगे, ध्यान रखेंगे और जल्दी होगा। तो सेक थीटा बाई कोसेक थीटा है, तो जस्ट इसके पीछे जाइए। अगर हम tan थीटा का पूछ रहे होते आपसे, अगर हम आपसे tan थीटा का पूछ रहे होते, तो एक तो आप ये बताते कि साइन बाई कॉस, क्या बताते, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी tan ही होता है। लेकिन एक और बता सकते हैं, जस्ट इधर सेक थीटा बाई कोसेक थीटा, ये भी बोल सकते हैं। tan थीटा बराबर एक और निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा, डायरेक्ट tan थीटा बराबर सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। आप और भी बहुत सारा निकाल सकते हैं। चलिए अब आपसे पूछता हूं मैं, बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा, प्रैक्टिस करते हैं। इसके पीछे जाते हैं तो tan बाई साइन, क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई साइन थीटा। अगर पीछे जाते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन एक और अगर लिखना पड़े तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर जस्ट पीछे कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा। ये दोनों अपने आप में सही है। ऐसे भी लिखा हुआ तो डायरेक्ट आप इसको सेक बोल सकते हैं। कोसेक बाई कॉट है, मन में सोचिए कोसेक बाई कॉट किसका हो सकता है, पीछे वाले का, सेक थीटा। अगर आपसे पूछता हूँ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, जस्ट के पीछे जाइए, कॉस बाई साइन, क्या होगा, कॉस बाई साइन, इधर जाइए तो कॉसेक बाई सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा टैन थीटा, या इसके इधर साइड जाइएगा तो कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा है तो इसको कॉस थीटा बोल सकते हैं, या साइन थीटा बाई टैन थीटा लिखा हुआ इसको कॉस थीटा बोल सकते हैं, है ना। इस डायग्राम से बताना आसान। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पढ़ा इसको संक्षेप में समराइज करते हुए एकदम इसका सारांश मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कि आज हमने ये पढ़ा, फिर इस क्लास को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। हमने त्रिकोणमिति को समझा कि एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गॉन मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं का माप, और इस तीन भुजाओं का संबंध इसके कोण के साथ पढ़ेंगे। यह होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने आगे बढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझा कि एक समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं का कॉम्बिनेशन 6 ही बनाया जा सकता है, 6 से ज्यादा नहीं होगा, और 6 का भी प्रॉपर अलग अलग नाम है, और हर एक का क्या नाम है आपने पढ़ा होगा, अभी जस्ट मैंने बताया, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया, साइन कॉस टेन। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म को ही याद रखेंगे। हाँ, एक और चीज कि साइन थीटा को आप लोग कदापि साइन गुना थीटा नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। साइन थीटा जस्ट इतना बताता है कि साइन यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात है, और किस थीटा से, मतलब थीटा जो एंगल है ये कहाँ से संबंध बताता है। अगर यहाँ थीटा है तो बस इस एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, बस थीटा आपको किस एंगल के साथ जुड़ा हुआ है वो बताता है, इसका मतलब गुना नहीं है। पहली बात ये होगी। चलिए, तो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार पढ़ना है, कोसेक थीटा बराबर, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल, अगर ये लंब बटा कर्ण है तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस तरीके से सेक थीटा बराबर, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, आधार बटा कर्ण होता है कॉस, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और ये टैन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, ये तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, पी बाई एच
बी बाई एच, पी बाई बी, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी, है ना। इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये जस्ट याद रखने के लिए और कुछ नहीं है। चलिए इसको ध्यान रखेंगे कि पी बाई एच ये हो गया, अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे एच बाई पी तो कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉस, यहाँ पी बाई एच साइन, बी बाई एच कॉस, पी बाई बी टेन, जस्ट इसका अपोजिट। पी बाई एच को साइन पढ़ा था तो एच बाई पी को कॉसेक पढ़ेंगे, बी बाई एच को कॉस पढ़ा था तो एच बाई बी को सेक पढ़ेंगे, पी बाई बी को टेन पढ़ा था तो बी बाई पी को कॉट पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। चलिए अब इसके आगे हमने कुछ और आइडेंटिटी पढ़ा था, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। ये तीन पढ़ा था। इसके आगे और भी हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो ये हो गया, इसी से दो निकला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो गया। एक और निकला है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताया था मैंने अभी। चलिए दूसरा आइडेंटिटी क्या था, आगे पीछे हो सकता है कोई बात नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या किया था कि टेन स्क्वायर थीटा को, इसी को लिखने का दूसरा तरीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों इसी से निकले हैं। एक और था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको एक और तरीका से लिखा था मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 9 यहां पे रहा। आई थिंक इतने ही फॉर्मूले हमें क्लास 10th में पढ़ना है, तो आप केवल इसे याद रखेंगे, ये दोनों तो अपने आप हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे इसको याद रखेंगे, ये दोनों इसी से निकला हुआ है, आप कर लेंगे। और इसको याद रखेंगे, ये दोनों तो इसका बाई प्रोडक्ट है। यानी हमें तीन आइडेंटिटी को याद रखना है, ये दोनों हमें सोच के बता सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और ये तो आपको बेसिक याद रखने ही है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि मैंने आज के क्लास को समराइज कर दिया है कि आज हमने इतनी चीजों को पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें रह जाते हैं इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद वैल्यू वाले सवाल है, साइन 30 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, टेन 45 डिग्री है, ये सब भी पढ़ेंगे लेकिन अगले पार्ट में। ये त्रिकोणमिति का पहला पार्ट है, मैं लिख देता हूं ये पार्ट 1। पार्ट 1 ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसमें केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा मैंने, एक दो सवाल की प्रैक्टिस की, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन अगले किसी सीरीज में, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वाइज हर एक का सॉल्यूशन करूंगा। आप लोग खुद से ट्राई करना, इस पे आधारित जितने भी सवाल हैं बनाने की कोशिश करना। बाद बाकी तो मैं ही हूँ ही, इसके सॉल्यूशन एक एक करके एक वीडियो में करवा दिया जाएगा एक्सरसाइज वाइज, है ना। चलिए अब त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट जल्दी ही आपके चैनल पे आ जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख लेना। पार्ट टू में केवल जो इसके अलावे बच गया है, जैसे वैल्यू वाले हो गए, है ना, प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, जो इसके अलावे है,
बस पार्ट 2 में त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास यही, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्लास को समराइज करेंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि किस्मत के भरोसे रहने वाले को केवल उतना ही मिलता है, किस्मत के भरोसे रहने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करना है, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। तो आज हमने जो पढ़ा, दबा के इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, और अगले पार्ट में जुड़ने से पहले ये कंठस्थ रहना चाहिए, तभी अगली क्लास में आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। अगर इस वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत हुआ है, कहीं पे कोई परेशानी हुआ, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपके हर एक डाउट को सुना जाएगा। अगले वीडियो में मैं इसको बता दूंगा, अगर किसी का डाउट रह जाता है तो, है ना। आप क्या करेंगे, इसको एक दो बार और वीडियो को देखेंगे, अगर डाउट रह जाता है, उसके बाद भी नहीं रहता तब कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन किया जाएगा कि किस पार्ट में कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।